खुदावंद यीशु मसीह जिसके वसीले से और जिसके लिए ये दुनिया तख्लीक हुई है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। आपने इस बात पर गौर किया होगा कि दुनिया भर में एथीइज्म यानी कि उन लोगों की तादाद बढ़ रही है जो कि खुदा के वजूद का यकीन नहीं करते हैं। उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सन 2001 में यूरोप में एथियस्ट की जो तादाद थी वो 3% थी, लेकिन अब ये तादाद वहाँ पर बढ़कर कोई 28% हो गई है। यानी कि यूरोप की कोई 1/3 आबादी खुदा के वजूद का यकीन नहीं करती है। और ये मसला सिर्फ यूरोप का नहीं है, बल्कि अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो या दीगर दुनिया भर के ममालिक हो जहाँ पर जो भी मज़ाहब पाए जाते हैं, वहाँ पर भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल देखने में आ रही है। तो जो लोग खुदा के वजूद का इनकार करते हैं तो वो कई तरह के दलाइल देते हैं और फिर वो कहते हैं कि अगर ये दलाइल ना भी हों तो फिर भी हमें खुदा की ज़रूरत नहीं है, ये दुनिया हम खुद से चला सकते हैं, हम अपनी ज़िंदगी खुद से गुजार सकते हैं। तो यहाँ पर अपने याद रखना है कि दुनिया के जितने भी मज़ाहब हैं उनका ख़ास एक नुक्ता निगाह है, और इसी तरह से एथीइज्म भी चूँकि ये एक आइडियोलॉजी है, एक नज़रिया है, तो इसके भी अपना एक वर्ल्ड व्यू है जिसके तहत ये दुनिया को देखते हैं। तो आज की इस वीडियो में एथियस्ट का ये जो बयान है कि खुदा के बगैर ही ये दुनिया चल सकती है, इसका हम बाइबली नुक्ता निगाह से, बाइबली वर्ल्ड व्यू के ज़रिए से जायज़ा लेंगे और इसको समझने के लिए हम एक मिसाल पर गौर करेंगे। तो आप निज़ाम शमसी या सोलर सिस्टम के बारे में बखूबी जानते हैं, यानी कि एक सूरज है जिसके गिर्द चंद सियारे जो हैं वो गर्दिश कर रहे हैं, और इसको ये नाम देने का सबब ये है कि सूरज ही की वजह से ये पूरा निज़ाम चल रहा है, और अगर सूरज बीच में ना हो तो ये निज़ाम कायम नहीं रहेगा, क्योंकि ये सूरज ही है जिसमें ख़ास किस्म की एक कशिश पाई जाती है जिसको हम कशिश शकल कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं, और इसी सबब से वो इन तमाम बॉडीज़ को, इन तमाम सियारों को, इन तमाम प्लैनेट्स को अपनी अपनी जगह पर रखता है। यानी कि इसी ग्रेविटेशन की वजह से तमाम सियारे अपने अपने मदार में रहते हैं, अपने अपने ऑर्बिट में रहते हैं, और फिर वो सूरज के गिर्द घूमते रहते हैं। इसका मतलब है कि अगर बीच में से सूरज को निकाल दिया जाए, इस सिस्टम में सूरज ना रहे, तो फिर ये सिस्टम ही कायम नहीं रह सकता है, ये किसी तरह काम नहीं कर सकता है, और दरअसल इसके बड़े ही तबाहकुन असरात सामने आ सकते हैं। सबसे पहले तो ये जो सारे सियारे हैं जो कि सूरज के गिर्द घूम रहे हैं, ये प्रोडिगल हो जाएंगे, ये आवारा हो जाएंगे, इनकी अपनी कोई मंजिल नहीं रहेगी। और दूसरा ये कि चूंकि अब ये अपनी अपनी राह पर नहीं चल रहे हैं, अपनी अपनी जगह पर कायम नहीं है, तो शायद ये एक दूसरे से टकराना शुरू कर दें, जिसके नतीजे में जाहिर है कि बहुत बड़ी तबाही आ सकती है। और फिर तीसरी सूरत ये हो सकती है कि जो बड़े सियारे हैं, चूंकि उनमें भी कशिश शकल पाई जाती है, तो वो भी शायद छोटे सियारों को अपनी तरफ खींच लें। यानी कि अब छोटे सियारे जो हैं वो सूरज के गिर्द तो नहीं घूम रहे हैं, लेकिन अब वो किसी दूसरे सियारे के गिर्द घूम रहे हैं। और फिर चौथी सूरत ये हो सकती है कि ये सारे के सारे सियारे या फिर अलग अलग सियारे कोई और अपना महवर ढूंढ लें, कोई और सूरज ढूंढ लें जिसके गिर्द ये घूमना शुरू कर दें। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 3 सूरतें सामने आती हैं। या तो ये सियारे अपने आप से आवारागर्दी से घूमते रहेंगे, अपने ही महवर के गिर्द घूमते रहेंगे, या फिर कोशिश करेंगे कि दूसरे किसी छोटे सियारों को अपने गिर्द घुमाना शुरू कर दें, और फाइनली ये हो सकता है कि ये कोई नया ऐसा सूरज ढूंढे, कोई और बड़ी बॉडी ढूंढ लें जिसके गिर्द ये घूमना शुरू कर दें, चूंकि इसके बगैर और कोई इनके पास चारा नहीं है। और फिर अगर सूरज को बीच में से हटा दिया जाए तो सबसे जो मोहलक असर है वो जमीन पर होगा, क्योंकि जमीन एक ऐसा सियारा है कि जहां पर जिंदगी पाई जाती है, और इस जिंदगी का बहुत ज्यादा इन्हिसार जो है, बल्कि पूरे का पूरा इन्हिसार जो है वो सूरज पर है, क्योंकि ये सूरज की रोशनी ही है जो जमीन पर जिंदगी की जामन है। अब अगर निज़ाम शमसी में से सूरज निकल जाए तो ज़मीन पर पहला असर ये होगा कि अब 8 मिनट के बाद सूरज की रोशनी इसे नहीं मिलेगी, क्योंकि सूरज की रोशनी को ज़मीन तक पहुंचने में तकरीबन 8 मिनट लगते हैं, और अगर सूरज चला गया तो जो रोशनी पहले चली थी वहाँ से वो ज़मीन पर ज़ाहिर पहुँचते उसे 8 मिनट लगेंगे, और उसके बाद तारीकी हो जाएगी। अब चूँकि ना सिर्फ सूरज रोशनी देता है बल्कि हिद्दत भी देता है, गरमाइश भी देता है, तो जब गरमाइश ज़मीन को नहीं मिलेगी तो फिर ये एक बर्फ़ का गोला बन जाएगा, जिसका मतलब ये है कि फिर यहाँ पर ज़िंदगी मुमकिन ही नहीं हो सकेगी।
इसका मतलब यह है कि सूरज से दूर होने के बाद जमीन अगरचे कि एक गोले के तौर पर, एक मैटर के तौर पर तो कायम रहेगी, लेकिन इस पर पाई जाने वाली जो जिंदगी है वो खत्म हो जाएगी और बाकी इसके साथ फिर वो सारा कुछ हो सकता है जो कि बाकी सियारों के बारे में मैंने बताया कि अगर वो सूरज से दूर हो जाए तो उनके साथ क्या होगा। तो अब जब खुदा ने दुनिया का निज़ाम बनाया तो इसमें खुदा की हैसियत भी सूरज की सी है और बाकी सब कुछ जो है वो सियारों की तरह उसके गिर्द घूम रहा है। और अगर बीच में से खुदा को निकाल दिया जाए तो फिर ये दुनिया कायम नहीं रह सकती है। शायद मुर्दगी की हालत में तो ये कायम रहे, लेकिन जिस तरह से खुदा ने बनाया है ये उस तरह से कायम नहीं रह सकती है। और इसका मुजाहरा हम बाइबल मुक़द्दस के वाक़यात में ही देखते हैं कि खुदा ताला ने जब इस कायनात को बनाया तो ये बड़ी खूबसूरत दुनिया थी, ये हर तरह से परफेक्ट थी, इसमें किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं पाया जाता है, हर चीज़ अपनी जगह पर है। और एक ख़ास लफ्ज़ बोला जाता है कि पूरी कायनात में एक हम आहंगी पाई जाती है। तहम उसके बाद आदम और हवा ने फैसला किया कि हम नहीं चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी खुदा के गिर्द घूमे, यानी कि खुदा तय करे कि हमने किस तरह से चलना है, अपनी जगह क्या है, हमारी हैसियत क्या है, बल्कि इस बात का फैसला हम खुद करेंगे जो हमारी नज़र में अच्छा बुरा है, जिस राह पर हमने जाना है, जो मदार का चुनाव है, ऑर्बिट जो है वो हम अपना चुनेंगे। और फिर इससे अगले बाइबल मुक़द्दस के चैप्टर्स हमें बताते हैं कि जब इंसान ने ये किया तो उसके बाद वही कुछ हुआ जो कि सोलर सिस्टम में से सूरज को निकालने से हो सकता है, यानी कि हर किसी का मरकज वो खुद ही बन गया। अब हर कोई अपने ही गिर्द घूम रहा है और उसकी ख्वाहिश है कि बाकी सारे उसके गिर्द घूमें। और इसी सबब से हम देखते हैं कि फिर आपस में टकराव शुरू हो जाता है, फ्रिक्शंस शुरू हो जाती हैं। आप आदम और हवा को ले लीजिए कि खुदा ताला जब आदम से पूछते हैं कि तूने ये क्यों किया, तो वो फौरन ये इल्ज़ाम जो है वो हवा पर लगाता है, हवा साम पर लगाती है। और हम देखते हैं कि एक कन्फ्यूजन है, एक बिगाड़ है जो कि उस वक्त की जो दुनिया है उसमें पैदा हो जाता है। चूंकि जो ताकत इन सभी को होल्ड किए हुए थी, वो ताकत जो इन सभी को अपनी अपनी जगह पर रखे हुए थी, अब वो बीच से निकाल दी गई है। और फिर अगले चंद अब्वाब में हम देखते हैं कि ऐसा होता भी है। काइन हाबिल को कत्ल कर देता है और इसी तरह से जो लमक है वो 2 शादियां कर लेता है और उस शख्स को जिसने उसको थोड़ी सा नुकसान पहुंचाया उसने उसको जान से ही मार दिया। और छठे बाब तक पहुंचते पहुंचते पूरी दुनिया जो है वो जुल्म से भर जाती है। और उसकी वजह यह है कि हर कोई चाहता है कि वो मरकज़ हो और हर चीज़ जो है वो उसके गिर्द घूमे। ताहम शुक्रगुजारी की बात यह है कि बाइबल मुक़द्दस का इख्तिताम जो है वो पॉजिटिव नोट पे होता है, यानी कि मुकाशफा की किताब में हम देखते हैं कि सारा कुछ बहाल हो गया, हर चीज़ अपनी जगह पर है और फिर से एक वो वैसी ही दुनिया हमें नज़र आती है जैसी कि खुदा ने एक अच्छी दुनिया तख्लीक की थी। लेकिन उसकी वजह हमें मुकाशफा 21 बाब में बताई गई है कि देखो खुदा का खेमा आदमियों के दरमियान है और वो अपने लोगों के दरमियान सुकूनत करेगा। अब ये आयत हमारे आज के मौजू से बहुत मुताबिकत रखती है, चूंकि यहाँ पर जो लफ्ज़ है कि खुदा का खेमा आदमियों के दरमियान है, तो इसका मतलब है कि एक दफ़ा फिर से इंसानियत का जो मरकज़ है वो खुदा बन गया है और इनको खुदा के लोग कहा गया है। और खुदा के लोगों से मुराद होती है वो लोग जिन्होंने तौबा की है, अपनी ज़िंदगी खुदा को दी है। और आपने अक्सर सुना होगा कि तौबा के साथ कहा जाता है खुदी का इनकार करना। तो इससे मुराद ये होती है कि हम अपने इस रवैये का, हम अपने इस तर्ज़ अमल का इनकार करते हैं। हम कहते हैं कि हम खुद से तय नहीं करेंगे कि हमने किस राह पर जाना है, बल्कि अब ये बात खुदा हमारे लिए तय करेगा। यानी कि हम उसी मुकाम पर आ जाते हैं जहां पर आदम गुनाह से गिरने से पहले था, कि जब उनका मरकज़ और महवर खुदा था, खुदा तय कर रहा था कि उनके लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, जिसकी वजह से हर किसी की अपनी जगह थी, हर कोई अपनी जगह पर खुश था। तो ऐसा ही हमें बताया गया कि इस दुनिया के इख्तिताम पर भी होगा कि जब वो लोग जिन्होंने इस दुनिया में रहते हुए फैसला कर लिया कि वो अपना मदार खुद से नहीं चुनेंगे, बल्कि वो खुदा को अपना मरकज़ और महवर बनाएंगे और वो तय करेगा कि किस ऑर्बिट में उन्होंने चलना है, किस राह पर उन्होंने चलना है। तो ज़मीन पर रहते हुए अपने इस इंतखाब के सबब से फिर वो अबदियत में भी इस निज़ाम में रहेंगे कि जहाँ पर खुदा मरकज़ में हो और उसके तमाम लोगों की ज़िंदगी उसके गिर्द घूम रही हो।
अब अगर तो आप अपनी ज़िंदगी मसीह को दे चुके हैं, उसे अपना मरकज़ और महवर बना लिया है आपने, तो आपको बहुत मुबारक हो। और अगर ऐसा नहीं है तो आज आपके पास मौका है, ऐसा कीजिए। इसी में आपका इस दुनिया में फ़ायदा है, अबदियत में फ़ायदा है, और हमारे आसपास लोग जो बसते हैं उनका भी इसी में भला है। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।